बाजी सलीका, मोहल्ले की जगतबाजी। माँ बाप गुजर चुके हैं, एक भाई था वो भी अमेरिका जा बसा और अमेरिका को ही प्यारा हो गया, मगर डॉलर्स भेजने में कभी कोई कोताही नहीं की उसने। और उन्हीं डॉलर्स की बरकतों से बाजी सलीका के घर की रौनकें बरकरार हैं। बाजी सलीका के बालों में चांदी उतर आने के बावजूद किसी अच्छे बर की उम्मीद अभी तक बर नहीं आई है। आइए देखते हैं कि बाजी सलीका की किस्मत में आगे क्या लिखा है। अरे भाई सलीका, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ भाई, बैंक जाना है ना डॉलर छुट्टे कराने। अरे वहाँ 10 लोग देखते हैं, अच्छी तरह से तैयार होके जाना पड़ता है। तो चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी और बैंक भी बंद हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बैंक बंद हो जाएगा? मैंने ना बैंक मैनेजर को फोन कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ, वो बैंक मैनेजर ना है बहुत क्यूट, गोल बटोल सा। मगर गंजा भी तो है। अरे तो क्या हुआ, गंजा होना तो अमीर होने की निशानी है। अरे बस रहने दो, मुझे तो गंजे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या लेना बैंक मैनेजर से? हाँ, तुम्हें तो मैं इसलिए साथ लेकर जा रही हूँ कि वापसी में शॉपिंग करके आएंगे। वैसे सलीका, तुम बैंक मैनेजर के बारे में कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गई हो? अरे भाई वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है वो। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं पहले पार्लर में जॉब करती थी ना जहाँ, वहाँ उसकी बीवी आती थी और बैंक मैनेजर साहब गाड़ी में बैठ के बच्चे संभालते थे। हाय अल्लाह, ये भी? चलो चलते हैं जल्दी से, वरना वापस आकर अम्मा के अभी लेक्चर सुनना पड़ेगा, देर हो गई तो। हाँ चलो। अबे यार तू नाराज क्यों रहा भाई? अबे तू दे दूंगा ना पैसे, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। एक दो दिन का टाइम तो देख, कड़की इतनी चल रही क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ समझ गया यार, आज रात का मतलब आज रात। ठीक है, मैं कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? और मामू क्या हो रहा है? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मैं क्या करूं, कह दे तन्हाई, बीवी ऊपर चली गई, बेटी अपने घर को। अरे तो क्या हो गया, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई तुम्हारी? बोलो तो मैं तुम्हारी तनाई दूर करवा दूं। भाई क्या उल फुल बक रहा है, मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम उस लाइन के आदमी हो? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। शादी? मगर कौन करेगा मुझसे इस उम्र में शादी? अरे तुम हाँ तो करो, बहुत मिल जाती है आंख की अंधी और अकल की अंधी। अबे अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि किसी अंधी लड़की से शादी करूँ। रोजाना 1.5 छिटाक बादाम खाता हूँ। अरे यार मामू, मैं तो मुहावरा कह रहा था, तुम तो दिल पे ले लेते हो हर बात। अबे चल ठीक है, देख कोई मेरे लिए लड़की। लड़की? मामू इस उम्र में ना औरत ही मिलेगी, औरत। अबे हाँ ना, जो भी है देख ले। मामू वो क्या है ना कि रिश्ते जो होते हैं ना, अच्छे रिश्ते, उनकी फीस होती है। मगर हराम हो जो मैं तुमसे 1 रुपया भी लूं, मगर भाग दौड़ में इधर उधर खर्चा तो होता है ना, तो दे दो कुछ। चल अच्छा ये पकड़, 2000 रुपए। 2000 से क्या होगा, कम से कम 5 तो पूरे करो, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। अच्छा चल ठीक है, तो भाई 5 नहीं है, ये 2 रख, 4 हो जाएंगे एक रिश्ते के बाद। ले अब रख ले, मर। नहीं मामू, एक वक्त में एक काम करो, पैसे भी दे रहे हो और बदुआ भी दे रहे हो। अगर मैं मर गया तो हमारी शादी कौन करवाएगा? अच्छा ये बता, अब कितना टाइम लगेगा रिश्ते में? अरे टाइम क्या लगना है, हो जाएगा, बस जल्दी हो जाएगा। जल्दी खुशखबरी दे रहा हूँ तुम्हें, तुम परेशान मत करना, ठीक है? हो जाएगा हो जाएगा। बाजी, बाजी काम हो गया। क्या बात है बाजी, किसे देख रही हो? तुझे कितनी दफा कहा है अपने काम से काम रखा कर, चल जा। जी बाजी। अच्छा सुन, क्या तुम उन्हें जानती हो? कितने प्यारे हैं ना। अरे देखा, तुम्हें देखकर चले गए।
कितना प्यारा था ना वो। काश मेरी उससे शादी हो जाए। पर नसरीन, नसरीन यहाँ आओ। जी बाजी। बात सुनो, तुम मेरा एक काम करोगी? क्या काम? वो जो अभी आए थे ना, वही तुम ना उनके बारे में ना पूरी मालूमात करके बताओ। वो कहाँ रहते हैं, कौन है? पता है वो बहुत अच्छे हैं। काश मेरी उनसे शादी हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें ना इस काम के डबल पैसे भी दूंगी। हाँ ठीक है बाजी, करवा लूंगी। काश मेरी उससे शादी हो जाए। क्या हो गया यार, तू आजकल कोई काम ही नहीं लाके दे रही मेरे को। ज्यादा ना होशियार ना बन। क्यों लाऊं तेरे लिए कोई काम? क्या फायदा काम लाने का? सारे के सारे पैसे तो तू खुद रख लेता है और 100-200 पकड़ा के मुझे टरखा देता है। अरे यार तू कोई बड़ा काम ला, ज्यादा पैसे आए तो तुझे भी ज्यादा दूं। तू खुद 400-500 रुपए वाले काम लाती है, उसमें तुझे मैं क्या दूं? देख भाई, काम तो है मेरे पास, हाँ, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, 500 रुपए एडवांस लूंगी और फिर तुझे बताऊंगी घर में। भाई पहले ये तो बता कि पार्टी है कैसी? नोट मिलेंगे अच्छे या फिर वही 1000-500 पे टरका देंगे? पार्टी तो बड़ी डॉलरों वाली है, डॉलरों वाली, मगर जरा हुज्जती है, बड़ी कंजूस है मालकन। तू उसकी फिक्र छोड़ दे, मुझसे बड़ा उज्जती कौन होगा? पैसा तो मैं यूं निकाल लूंगा, तू बस पार्टी बता। अरे वो है ना अपनी बाजी सलीका। अरे उनका मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार? वो तो बड़ी नोट वाली पार्टी है। अच्छा देख, ये पहले ही बता देती हूँ, 500 रुपए काम होने से पहले और 500 काम होने के बाद लूंगी मैं। अरे यार तू भी ना, ये ले 200 रुपए पकड़ ना। 200 रुपए? 200 नहीं, 500, पूरे 500 लूंगी। अरे यार समझा कर, अभी नहीं है मेरे पास, 200 ही पड़े। काम हो जाने के बाद 800 रुपए दे दूंगा। अच्छा चल ठीक है, अब ये बता काम क्या करना है? पानी की मोटर और बिजली के मेन बोर्ड में तूने वही करना है जो तूने ए ब्लॉक में किया था। समझ गई है? समझाऊं? अरे भाई, कितनी बार तो तू मुझसे ये काम करवा चुका है, माहिर हो गई हूँ इस काम में, माहिर। चल काम पे लग जा। चल ठीक है। पता है, तुम यकीन करो कि बहुत ही हैंडसम बंदा था। अच्छा, ये अरे सुन, एक बात बताऊं तुझे, वो अम्मा ने ना मेरे रिश्ते की बात लगाई है कहीं, और आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों, तुझे खुशी नहीं हुई? खुशी? खुशी किस बात की? अरे हाँ, तुम तो हर हफ्ते मुझे आकर कहती हो कि लड़के वाले आ रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता आया है। अरे भाई, जब सच में रिश्ता आएगा ना तब बोलना। ओहो, तुम्हें देखने के लिए तो जैसे लड़कों की लाइन लगी हुई है, जल कुकड़ी कहीं की। अरे तुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई। अरे ये मोटर क्यों बंद हो गई है भाई? नसरीन, नसरीन! अरे कुछ जलने की बू आ रही है घर में। जी बाजी। अरे ये क्या हुआ, मोटर क्यों बंद हो गई है? लाइट चली गई है क्या? बाजी वो ना पानी की मोटर जल गई है और जो बटन पे दबाओ ना बिजली के पटाखे फूट रहे हैं। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? भाई तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना। जी बाजी, एक इलेक्ट्रिशियन है मेरा जानने वाला, मैं उसी को बुला लेती हूँ। लो भाई, तुम्हारे घर की तो हर चीज ही जल गई है। तो तुम्हारे क्यों छाले पड़े जा रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है, वक्त वक्त की बात है, मैं चलती हूँ। आई बड़ी, चलो कहीं की। वो देखो बाजी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे तुम मुझसे 10 साल तो बड़े हो गए, फिर भी तुम मुझे बाजी कह रहे हो? वाह भाई वाह, मैं तुम्हें बाजी नजर आ रही हूँ? अच्छा मैडम, वो देखो हाई वोल्टेज की वजह से सारी वायरिंग जल गई है आपकी और मोटर की। मेरा मतलब है सब बदलना पड़ेगा। कैसे जल गई वायरिंग? अरे मेरे अब्बा ने तो आला क्वालिटी के तार डलवाए थे। अब्बा के जमाने की वायरिंग थी, इसलिए सारी जल गई है, सब चेंज करना पड़ेगी। 3 दिन का काम है, मगर आप बेफिक्र हो जाओ, 1 दिन में काम निपटा दूंगा। अच्छा, तो इस पर खर्चा क्या आएगा? सारे काम की मजदूरी
मेरी तो 5,000 रुपये बनेगी। और हाँ, माल की लिस्ट मैं आपको बना के दे देता हूँ, वो मुझे पैसे दे दो, मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे सामान की लिस्ट बनाकर दे दो, मैं खुद ही बाजार से सारा सामान ले आऊंगी। वैसे ये तुम मजदूरी कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो? अरे मैडम, कहाँ फिरेंगी मार्केट में? ये दुकानदार बड़े चालाक होते हैं, 2 नंबर माल पकड़ा देंगे, फिर वायरिंग में जब पटाखे फूटेंगे ना, फिर मेरे को नहीं कहना। चलो तो फिर तुम खुद चलो मेरे साथ बाजार। मुझे तो लगता है कि तुम पैसे बटोरने के चक्कर में लगे हो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं भला पैसे क्यों बटोरूंगा? और दूसरी बात यह कि मैं नाजायज काम तो बिल्कुल भी नहीं करता, कतई नहीं ना। और आपकी खुशी के खातिर मैं 1,000 रुपए कम कर देता हूँ अपनी दिहाड़ी में से। देखो भाई, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी 2,000 रुपया, और सामान भी मैं खुद ला कर दूंगी, 2-4 दुकानें घूमकर। ठीक है मैडम, फिर आप किसी और को बुलवा के काम करवा लो, वो 3 दिन में काम भी करेगा बिना बिजली के बैठना, और लेगा भी डबल दिहाड़ी। मेरे बारे में नहीं आ रही है। वैसे बाजी कह तो ये ठीक रहा है, अगर तुम दुकान पर जाओगी ना तो दुकानदार तुम्हें पैसे भी ज्यादा बताएगा और माल भी 2 नंबर देगा। तो फिर? अरे बाजी 3 दिन का काम 1 दिन में करके दे रहा है तुम्हें, तुम कहाँ 3 दिन तक बगैर बिजली बगैर पानी के रह सकोगी? मैं जानती हूँ इसे, भरोसे का आदमी है ये। चलो भाई ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे ही देती हूँ, पर सारे सामान की रसीदें ला कर देना मुझे। मैडम ये कोई कहने वाली बात है क्या? अच्छा ठीक है, रुक मैं पैसे ला रही हूँ। ये कितनी इज्जती औरत है यार, ये सारा लहू पी गई। मगर आज तक बाबू करण से कोई बचा है क्या जो ये बचेगी? पता नहीं कौन था वो, फिर आएगा कि नहीं। वैसे देख तो बहुत प्यार से रहा था, और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। कहीं ये भी शादीशुदा ना हो, अल्लाह ना करे। अगर शम्मो की शादी मुझसे पहले हो गई तब तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पता नहीं मेरे नसीब में कोई लिखा भी है कि नहीं। भाई बड़ी अजीब है तेरी बाजी, पल में तोला पल में माशा। अभी बातें सुना रही थी और अभी बैठी रो रही है। रोए नहीं तो फिर क्या करें, अभी तक शादी जो नहीं हुई हैं? शादी नहीं हुई? वह दिखने में तो अच्छी खासी है। मगर कोई शादी करवाने वाला नहीं है ना। माँ बाप तो पहले ही इनके फौत हो चुके हैं। एक भाई है जो अमेरिका में रहता है, उसको भी इनकी कोई फिक्र नहीं है, वो बस डॉलर भेजता रहता है। ले भाई, मौका मिल गया तुझे मामू के पैसे हलाल करने का। अरे भाई सुबह से शाम हो गई, कब काम खत्म होगा तुम्हारा? कब लाइट आएगी? बस मेरी बहन, खत्म हो गया काम। बहन? हाँ बहन, आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर आज से मैंने आपको सच्चे दिल से बहन मान लिया है। भाई मोटर तो ठीक हो गई नसरीन, अंदर जाके जरा लाइटें वाइटें और पंखे चेक कर ले, सब चल रहे हैं। मैं चेक करती हूँ। ये ले मेरी बहन। भाई भला बहनों से मजदूरी लेते हैं। कभी भी कोई काम हो ना तो अपने इस भाई को याद रखिएगा, एक आवाज दीजिएगा, 2 मिनट में आऊंगा। नहीं भाई, ये पैसे तुम अपने पास रखो, ये पैसे तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं ना भाई। बस आपने भाई कह दिया ना, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, सारी। कैसे आदमी हो तुम? मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, बहन का है ना तो भाई बन के दिखाऊंगा। ये ले, ये ले, खुश रहे, खुश रहे। और मामू? अबे काहे का मामू, चीटर कहीं का, लॉलीपॉप देके भाग गया? बोल लो चीटर, बोल लो। नेकी का तो जमाना ही नहीं है ना। अबे कैसी नेकी, पैसे लेकर भी नेकी होती है क्या? निकाल मेरे पैसे, कब से तेरी राह देख रहा हूँ और तू ये गलियां बदल बदल कर निकल रहा है। ठीक है, मैं फिर रिक्शा कैंसिल कर देता हूँ।
चल चल, अब जरा बातें ना बना, कोई रिश्ता होगा तो कैंसिल होगा ना। मर्जी है मामू तुम्हारी, मैं तो लड़की भी देख आया था और बात भी कर ली थी। बस आजकल में टाइम देते तो मैं तुम्हें ले चलता तुम्हारे बर्थ दिखवे के लिए। अबे लड़की कैसी है, तो तस्वीरें तो दिखाना। अरे मामू ऐसी भी क्या बेताबी, हाँ 1-2 दिन सब्र कर लो, फिर तुम मेरे साथ चल के देख लेना अपनी आंखों से। वाह मेरा बच्चा वाह, जीता रहो। और हाँ मामू, वो जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो तो गए सारे खत्म। अगर लड़की वालों ने तुम्हें देख के पसंद कर लिया ना, तो मैं 5000 रुपए और लूंगा। अबे तू पैसों की फिक्र मत कर, पैसे तुझसे बढ़कर हैं क्या। अबे तू बस रिश्ता पक्का करवा, तुझे 5 की जगह 10 दूंगा। देखो मामू, बात से मुकरना नहीं, तुम्हें पता ना मैं पैसे के मामले में बहुत हसास हूँ। बेफिक्र हो जा बच्चा, मैंने तुझे जुबान दी है। चलो मामू मैं चलता हूँ, और हाँ टाइम बता दूंगा मैं तुम्हें, तैयार रहना बेहतरीन करके। अरे कहाँ जा रहा है, गपशप लगाते हैं, बैठना, चाय मंगवाता हूँ। नहीं मामू, चाय वाय रहना तो अब तो डायरेक्ट बिरयानी खाऊंगा तुम्हारे वलीमे की। अरे मस्करी की आदत तेरी गई नहीं। चला गले तो लग जा, तूने खुशखबरी सुना दी है। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। बस करो ना, शादी होने वाली है तुम्हारी, पीछे हटो। लगता है कि शम्मो नाराज है मुझसे, लेकिन फोन तो उठाना पड़ेगा। हेलो शम्मो, क्या तुम नाराज हो मुझसे? तुम दोबारा आई भी नहीं। अरे बस क्या आना है, मैं तो तुम्हारे पास जरा दिल बहलाने आ जाती हूँ, और तुम हो कि उल्टा मेरा दिल जला देती हो। अच्छा ना, सॉरी शम्मो, माफ कर दो मुझे। पता नहीं मुझे क्या हो, अब चिड़चिड़ापन बर्दाश्त नहीं करोगी तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा दिल तुम्हारे बिना लगता भी कहाँ है। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, एक दूसरे के छाले फोड़ते हैं तो ही सुकून मिलता है। तो आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए, बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। अभी? अरे नहीं नहीं, मैं भी नहीं आ सकती। अम्मा है ना, वो रात में बाहर नहीं निकलने देगी। मैं कल आऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना कल। ठीक है यार, जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। मैंने उसका काम सुबह किया, हालांकि मुझे इतना खतरनाक करने लगा था, मगर मैंने ना फिर भी उसका काम करके दिया। अच्छा हाँ। अच्छा भाई, और बताओ ना मुझे कुछ अपने बारे में। क्या बताऊं, घर पे बूढ़ी माँ है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक पेचकस प्लास है और ये काली शर्ट। ये है बाबू भाई की जिंदगी। अच्छा भाई, तुमने मुझे बहन बनाया है ना, तो ये पैसे तुम्हें रखने पड़ेंगे। तुमने सुबह से शाम तक मेहनत की है, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं और इन पर सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हक है। लो ना भाई, ये लो। आप जिद कर रही हैं तो मैं ले रहा हूँ, वरना कसम खुदा की मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है पैसे लेने को, वो भी अपनी बहन से। अच्छा भाई, किसी दिन तुम अपने बीवी बच्चों को मेरे घर लाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों को आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा। वो नसरीन ने मुझे आपके बारे में बताया था, सुन के दुख हुआ बड़ा। देखें बहन, आजकल के माशरे में अकेले मर्द का रहना एक अजाब है, आप तो फिर भी एक औरत जात हैं। नहीं मेरी बहन, उदास मत हो, मैं हूं ना, मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर बोलो तो मैं कल बुलवा लूं। ठीक है भाई, कौन है वो और क्या करते हैं? वो बुरा नहीं मानना मेरी बहन, वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, बीवी फौत हो चुकी है और बेटी की शादी कर चुके हैं, अकेले हैं, मगर इंतहाई शरीफ इंसान है और छोटा मोटा कारोबार भी है, बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। देखें ऐसी उम्र में
ऐसे रिश्ते मिलते हैं। आप एक नजर देख तो लें, अगर नहीं समझ आए तो हम दूसरा रिश्ता देख लेंगे। ठीक है भाई, आप ले आए। ये हुई ना बात, रिश्ते ऐसे होते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ और कल शाम को हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा भाई बैठो, चाय पी के जाओ ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं 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 बहन, चाय कल पी लेंगे, समोसे भी खा लेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ, कल उनको लेके आऊंगा। आप खुश रहना, आपकी शादी मैं करा के दम लूंगा। आपका भाई है अब। मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। सच बताओ, कल जो तुमने मुझे रिश्ते के बारे में बताया था वो सच था क्या? हाँ हाँ सच था। लड़के वाले आए भी थे और मुझे देखकर भी चले गए। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब खुशी हुई है ना दिल से? कल तो पता नहीं मुझे क्या दौरा पड़ गया था। चलो अच्छा है ना, मेरी बहन भी अपने घर की हो जाएगी। अच्छा ये तो बताओ, ये बहन का भी से क्या मतलब? तुम खुद ही मतलब समझ लो ना। अल्लाह, अरे इतनी चालाक है। हाँ, इतनी बड़ी बात छुपा के बैठी थी, पहले मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? अरे तुम्हारे आने से पहले ही तो गए हैं बाबू भाई। बाबू भाई? ये बाबू भाई कौन है? अरे वही है बाबू भाई जिन्होंने मेरे घर पे बिजली का काम किया था। बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्होंने ना मुझे अपनी बहन बनाया है। वही तो ला रहे हैं लड़के को शाम की चाय पर। अच्छा ये बताओ, मौसूफ कौन है, क्या करते हैं? वो बाबू भाई बता रहे थे कि वो उनके मोहल्ले के हैं। उनका अपना कारोबार है, बीवी फौत हो चुकी है, एक बेटी थी, उसकी शादी कर चुके हैं। अरे भाई इतना उदास होके क्यों बता रही हो? खुश होके बताओ ना। पूरे अकेले घर पर राज करूंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, एक मैं हूँ कि मेरे सर पर सौतन राज करेगी। सौतन? क्या मतलब? अरे भाई, उनकी पहली बीवी की औलाद नहीं हुई थी, इस वजह से वो दूसरी शादी मुझसे कर रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं कोई बुढ़ा खुसट ना निकल आए। भाई थोड़ा सा यंग तो होना चाहिए ना। मैं तो हरगिज किसी बुढ़े से शादी ना करूं। हाँ, देखकर ही फैसला करूंगी। देखो भाई, अब हमारी नखरे दिखाने की तो उम्र नहीं रही ना। अच्छा तुम ना शाम को मेरे साथ ही रहना। भला मैं अकेली क्या बात करूंगी? तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। कोट किससे मांग के लाए हो? मैं दामाद से मांग के लाया हूँ। आंखों का सुरमा कहाँ तुम्हारा? अबे अब सुरमा कौन डालता है? ये तो पुराने दौर की बात है। तो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न। आप लोग कुछ खाए ना। ये लड़की कब आएगी? वो बहन को बोले चाय लिया। हाँ बुलाती हूँ। रुमाल संभालो अपना। अबे पता कैसी है ये? आंखें हैं, देख लेना खुद ही कैसी है ये। शादी करवा रहा हूँ, चुपचाप से कर लो। मेरी तरफ से तो पक्की हाँ है, बस तारीख ले ले अगले हफ्ते की।
आराम से बैठोगे तो लगे सामने वाले सिग्नल क्या देते हैं। पहले उनकी तो हाँ होनी चाहिए, अगली तारीख पक्की कर लो। आप लोग चाय लेना। खैरियत है? क्या हुआ? तुम कैसे भाई हो? ये तुम कैसा रिश्ता लेकर आए हो? बाप बेटी की उम्र का फर्क नजर नहीं आया तुम्हें? आराम से क्या हो गया? अरे हम इस बुढ़े को अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी बेटी फरजाना हमारी उम्र की है। अरे कोई मसला नहीं, अगर नहीं पसंद आया तो मैं मना कर देता हूँ। निकाह थोड़ी हो गया जो टूट नहीं सकता। मैं अपनी बहन के लिए इससे भी ज्यादा अच्छे रिश्ते लेके आऊंगा। तुम परेशान नहीं हो? रोने की क्या बात है इसमें? कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं करनी मुझे शादी। ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अरे दिल छोटा नहीं करो, और कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह जरूर। अब जाओ, जाकर उन साहब को इज्जत से उनके घर तो पहुंचा दो। चाय पी ली होगी उन्होंने। परेशान नहीं हो? या अल्लाह, क्या ऐसे ही रिश्ते लिखे हैं मेरे नसीब में? कब होगी मेरी शादी? तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। अब नहीं रहा जाता मुझसे अकेले, नहीं रहा जाता। शम्मू की भी शादी होने वाली है, वो अपने ससुराल चली जाएगी और नसरीन भी अपने गांव जा रही है। कैसे अकेली रहूंगी, कैसे अकेली रहूंगी मैं? अब कुछ करना मेरे वाले का। और मामू खुश तो हो ना तुम नई मुमानी के साथ? अरे बस ये तो तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरी शादी करवा के छोड़ी। वैसे बड़ी पैंट शर्ट पहनी हुई है, खैर तो है? अरे बेटा तेरी मुमानी को पसंद है पैंट शर्ट, इसलिए पहनी हुई है। और तूने भी तो ये काली शर्ट उतार दी। हाँ मामू, काली शर्ट तो इसलिए पहनता था कि पूरा दिन इलेक्ट्रिक का काम करना पड़ता था, मीली हो जाती थी और मेल काले पे दिखता नहीं है। अब तो बड़ा टिप टाप होके रहता हूँ मैं मामू, क्योंकि मेरी ज्वेलों का काम कर रहा हूँ ना मैं। हाँ वैसे मामू, तुम्हारी शादी से बोनी की थी मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बोनी हुई है कि मैंने अपनी बाइक निकलवा ली इस धंधे में। अच्छा ये बता, अब तक कितनी शादियां करवा चुका है? इतनी शादियां करवा चुका हूँ मामू कि अब मुझे भी याद नहीं है। मगर एक बात बोलूं मामू, मैरिज ब्यूरो का काम करने के बाद ना मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी तारों के अंदर बर्बाद की है। हेलो जी बाजी, मैरिज ब्यूरो हैं? पानी की मोटर जल गई? अरे ये मैरिज ब्यूरो वाले का नंबर है, कोई इलेक्ट्रिशियन का नंबर नहीं है। हाँ जी। वैसे मामू गलती कर दी तुम्हारी शादी करवा के, इतनी देर से आगे बैठा हूँ और तुम एक कप चाय का नहीं पूछ रहे। अरे मेरा बच्चा, एक की जगह 10 चाय पी। मसला ये कि तेरी मुमानी महके गई है और मुझे चाय बनानी आती नहीं है। देख तेरी मुमानी को लेने ही जा रहा था कि तू आ गया। अब ऐसा करते हैं कि तू मेरे साथ चल, किसी होटल से अच्छी सी तुझे चाय पिलाता हूँ मलाई मार के। और तुझे अगर मुमानी के हाथ की चाय पीनी हो, जब तेरा दिल चाहे आ जाना तू चाय पीने के लिए। चल आजा। चलो आजा।
मैं तो खुद डर रहा था यहाँ पे आते हुए। सोच रहा था कि आप अभी तक तो मुझसे नाराज नहीं। अरे छोड़ें बाबू भाई, भाई ऐसे होते हैं क्या? उस दिन के बाद से तुमने तो पलट कर भी नहीं देखा। नाराज तो होंगी ना मैं। अरे मैं अपनी बहन की नाराजगी तो दूर करने आया हूँ और साथ ही एक बेहतरीन से खुशखबरी भी लेके आया हूँ। अरे बाबू भाई, मेरे नसीब में कहाँ कोई खुशखबरी। अरे खुशखबरी सुनेंगी ना तो सारी उदासी हवा में फुर्र हो जाएगी। अच्छा, ऐसी भी कौन सी खुशखबरी है? अरे एक जबरदस्त सा रिश्ता आपके लिए मेरे पास खुद चल के आया है। फिर किसी बुढ़े खूसट का रिश्ता ढूंढ लिया होगा तुमने। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी उम्र का है और उसने तो मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुमसे रिश्ते की बात करूं। कौन है वो? अरे मेरा एक दोस्त है आफ्ताब, बीवी उसकी मर चुकी है और जो उसकी बेटी है वो ननियाल वालों ने गोद ली हुई है। हैंडसम है, पढ़ा लिखा है और 42 साल तो सिर्फ उसकी उम्र है। वो मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता है? भाई ये तो मुझे पता नहीं, मगर एक नजर देख लोगी तो कौन सी कयामत आ जानी है। बोलो तो कल बुलवा लूं। ठीक है बाबू भाई, तुम मेरे भाई हो, जैसा तुम बेहतर समझो। देखो बहन, जिंदगी ना तन्हा नहीं गुजरती, अकेले नहीं गुजरती। अब जो भी फैसला करना ना जरा सोच समझ के करना। बाबू भाई, मैंने तो अब सोचना समझना छोड़ दिया है, बस जो भी मेरी किस्मत में हो। अच्छा बाबू भाई, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। 10,000 तो आराम से पकड़ लूंगा मैं मैडम से, अगर ये रिश्ता पक्का हो जाए। और 5,000 तो आफ्ताब दे ही देगा। अपने तो ऐश हो गए बाबा। तखलिया।